जय श्री कृष्णा। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। माइनर आर्कना सीरीज में आज हम देखेंगे वॉन्ड्स के अगले 5 कार्ड। हमने वॉन्ड्स 1 to 5 कार्ड पिछले वीडियो में हम देखे थे। अब 6 से लेके 10 तक का हम देखेंगे कि किस तरीके से वॉन्ड्स हमारे लिए वर्क करता है। हम किस तरीके से टैरोट में इसको रीड कर सकते हैं। तो जब 5 ऑफ वॉन्ड्स में आपको सक्सेस मिल के जब आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे, अपने अंदर एक अंतर्द्वंद चलने लगा था, तो वहां से सीरीज आगे बढ़ती है। जब एक अंतर्द्वंद आपके अंदर चलता है और जब उसको आप पार कर जाते हो, आप उससे आगे निकलते हो, तो आप विक्ट्री की तरफ जाते हो, जो कि हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वो विक्ट्री का कार्ड है। आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने हाथ में एक वॉन्ड ले रखी है, उस पे रीथ बनी हुई है। तो और जिस तरीके से जिस जेस्चर के साथ वो बैठा है, जो उसका बैठने का तरीका है, उससे देख के भी आप उनको लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ जीत के आया है। तो ये विक्ट्री का और अचीवमेंट्स का कार्ड है। आपने कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, या जिस सिचुएशन के लिए पेरेंट आया है उसने उस लेवल को अचीव कर लिया है। सेलिब्रेशन का माहौल है, जैसा कि आप कार्ड में देखते हैं, चारों तरफ से सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कोई रिकॉग्निशन हो सकता है आपको। हो सकता है कि आपको ऑफिस में या वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं कोई पोजीशन मिल रही है, कोई रिकॉग्निशन मिल रही है। आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया था, तो उससे रिलेटेड आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, या कोई अवार्ड मिल जाए, है ना। और ये एक्शन लेने का भी कार्ड। इसमें हॉर्स दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ लोगों से डील कर सकते हैं। हॉर्स है तो मोशन का भी कार्ड है, ट्रैवल का कार्ड है। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो आप वर्क से रिलेटेड। एक्शन लेने का कार्ड है। और घोड़े के अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो ये आपके एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। रीत की बातचीत है, तो ये कोई ना कोई एक कंप्लीशन के लिए है। आपने कुछ अचीवमेंट, जो मैंने पहले भी बोला था, ये अचीवमेंट लिया है, कुछ आपने टास्क कंप्लीट किया है, आप पूरा करके आए हो, कुछ जीत के आए हो, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें शूज जिस तरीके से पहन रखे हैं व्यक्ति ने, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी चीज के लिए तैयार हो रहा है। जैसे नेक्स्ट एक एक चीज से आप जीत के आ गए, अब आप नेक्स्ट आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस व्यक्ति में स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है। ये ओवरऑल अगर मीनिंग की बात की जाए, तो ये मतलब आपको ग्रोथ दिखाता है, ग्रोथ लेकिन जीत के साथ। सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में होंगे। आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन में, वहां पे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। ये व्यक्ति का फोकस अपनी ग्रोथ की तरफ है, और रिजल्ट्स को अचीव करने की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। अम, ये व्यक्ति मतलब जो ये कार्ड है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है पर्सन की लाइफ में। उसकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो बहुत जल्दी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसको धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये इस व्यक्ति को बाकी लोग भी बहुत एडमायर करेंगे, बहुत तारीफ करने वाले हैं इसकी। और इस व्यक्ति ने जो पोजीशन हासिल की है, उसको फॉलो करके वहां तक पहुंचने की इच्छा भी रखेंगे लोग। आपको सक्सेस के लिए एक एडवाइस रहेगी कि आपको ग्राउंडेड रहना है। आपको अंदर अपने जो शांति है, दयालुता है, वो बनाए रखनी है। और आपको एक्शंस लेने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप आगे बढ़े। अब हम देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। जो स्ट्रगल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो
आपको लाइफ में और चैलेंजेस मिलते हैं, अच्छा इसने ये कंप्लीट कर लिया, अब कुछ और तो देना है इसको लाइफ के अंदर। जीत के आ गए, जीत का नशा आपके ऊपर है, तो फिर जब दूसरी चीजें आती है तो फिर आप वापस उसी मोड में आ जाते हैं कि आपको चैलेंजेस मिलने लगे हैं, आपको लाइफ में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ रही है। आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आपके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है, बचाने की कोशिश। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ये बॉन्ड्स लेकर बाकी जो उसके आगे बॉन्ड्स हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोग उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस अपने आप को बचाने में लगा हुआ है कि हो सकता सिचुएशन के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, उसकी वजह से ये व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है कंपैरेटिवली सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के, है ना। अम, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो या जो आप जितने आप एक्शंस ले रहे हो उनसे आपको वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली जो आप सोच रहे हैं, वो है ना। आपको जो करंट में आप जो अप्रोच लेके चल रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, आपको उसको री इवेल्युएट करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है। अ, अ, बहुत ज्यादा अपने आप को डिफेंसिव मोड में नहीं रखिए। हो सकता है अगर आप डिफेंस मोड में ज्यादा रहे तो वो फिर हर्डल का काम करेगा, तो आपको जो एक्शन लेके आगे बढ़ने की बात है वहां पे कहीं ना कहीं वो चीज हर्डल की तरह आ जाएगी और आप उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप थोड़ा सा समय लेके रुकिए, हॉल्ट कीजिए, वापस से अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करिए। देखिए कि आपने जो प्लान बनाया है वो किस तरीके का है और कितना आप उसमें आगे बढ़ सकते हो और किस तरीके से बढ़ सकते हो, तो वापस से रिव्यू करिए और फिर एक्शंस लेके आप आगे बढ़िए। आपको अपनी लाइफ में नए नए पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजंस लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आते हैं हम एट ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। ये मूवमेंट का कार्ड है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वॉन्ड्स कितनी तेजी से मूव कर रही हैं। ये ट्रैवल भी दर्शाता है, कोई न्यूज, कोई कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि क्या चीज होने वाली है, कुछ सिग्नल, कोई मैसेज वो आपके मिलने वाला है। ओवरऑल मीनिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिकेशन आपके तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मल्टीपल लोगों की तरफ से भी हो सकते हैं और किसी पर्टिकुलर की तरफ से भी हो सकते हैं। आ, और कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ईमेल्स हो सकते हैं, कॉल हो सकती है, कुछ ऑफर्स हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकता है, या कोई पर्सन आके आपसे बातचीत कर सकता है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर बहुत ध्यान से चीजों को, जो भी आपको मैसेजेस वगैरह मिले हैं करें, उनको ध्यान से पढ़ के समझ के थोड़ा रुक के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स है वो, या आपका जो भी काम है वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी। अ, आपको हो सकता है कुछ सिचुएशंस चेंज भी हो, तो आपको उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है और अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अम, अगर आपको सामने से कुछ ऑफर मिल रहा है या कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, कुछ कर रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपको थोड़ा सा रुक कर देख कर समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। कम्युनिकेशन तो बढ़ ही रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आउटकम भी मिलने वाला है। आपको बहुत तैयारी से रहना है कि आप कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो आप उसके अंदर विचलित ना हो और आप बहुत स्मूथली उसके अंदर से आगे निकल जाएं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना काम करें और चीजों को बुद्धिमत्ता के साथ प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये कॉल आपके हाथ में है। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। अ, ये व्यक्ति थोड़ा डरा हुआ है, थका हुआ भी है
और ये कोई बहुत फेवरेबल कार्ड नहीं है, सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है। अ, जो करंट सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला, व्यक्ति डरा हुआ है, मेंटली एग्जॉस्टेड है, अ, बहुत मतलब इतना थक चुके हैं कि जो करंट सिचुएशन है उसमें डील भी नहीं कर पा रहे, इनके अंदर एनर्जी भी नहीं बची है। अ, और देखा जाए तो उन्होंने पास्ट में जो अचीवमेंट्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे, वहां पे उनके पास ग्रोथ भी थी, सक्सेस भी थी, प्रोस्पेरिटी भी थी। आप पीछे देख रहे हैं ना, इतनी सारी वॉन्ट्स है, वो उनके जो पहले की सिचुएशन में जो अचीवमेंट्स लिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने एक अच्छी रेपुटेशन हासिल की हुई है, अ, अपने काम में लॉयल्टी रखी है, बहुत हार्डवर्क किया हुआ है। लेकिन प्रेजेंट चैलेंजेस हैं वो उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सके, अपने काम को कंप्लीट कर सके, जैसा कि वो पहले बहुत ईज के साथ कर पाते थे, बहुत आराम से कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको पहले अचीवमेंट्स मिले हुए हैं। अब इनके लिए एडवाइस यही है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि आप सक्सेस की तरफ जा सके, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सके। और आगे बढ़ते हैं तो टेन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। टेन ऑफ वॉन्ड्स में आप देख रहे हैं इस व्यक्ति के कंधों पे बहुत बोझ की तरह नजर आ रहे हैं, ये इतने इतने सारे इसने वॉन्ड्स ले रखे हैं, इसके ऊपर बहुत हैवीनेस है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है, बहुत लोड ले लिया है, अब इससे काम मैनेज नहीं हो रहा है, अपना करियर मैनेज नहीं हो रहा है। इसको अपनी पोटेंशियल को बहुत तरीके से यूज में लेने की जरूरत है, इसको बहुत ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने ऊपर इतना बोझा उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है ये पर्सन। और इतना एक्सेस में इसने काम ले लिया है अपने ऊपर कि उससे हो नहीं पा रहा है। एडवाइस यही है, ताकि लाइफ में ग्रोथ आ सके, कि अपनी पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज करो, और खुद के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। अ, अपनी जो खुद की कैपेबिलिटीज है उनके साथ में अब अकॉर्डिंगली काम करें। लोगों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ या मेरे पास इतना सारा काम है, नहीं। आप प्लीज अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचिए, काम करिए, एक्शन लीजिए, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करिए काम, लेकिन अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट ना करिए। धन्यवाद।